पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा 2025 इस वक्त अब कांग्रेस काफी एक्टिव दिख रही है इस साल, और इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे सभी ने पूरे दमखम के साथ बिहार में प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच गए। और अब देखना होगा कि बिहार में उनकी पकड़ कैसी बनी है। तो हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर जो है वो लगातार जमीन पर लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार कांग्रेस की पकड़ कैसी है और बिहार में इस बार कांग्रेस क्या रंग लाएगी। सर, क्या होने वाला है? देखिए, कांग्रेस का मुझे लगता है परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। देखिए, पहली बात तो कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन में परिवर्तन किया और नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नया प्रभारी बनाया, और ये संदेश दिया कि भाई इस बार कांग्रेस पार्टी चेहरा देखकर उम्मीदवार तय नहीं करेगी। इस बार कृष्णा अलावारू ने केवल रेस के घोड़े को रेस में उतारा है, मैदान में उतारा है। पहले होता था कि बड़ा फलां नेता का बेटा है, फलां नेता की बेटी है, इसको चुनाव लड़ा देना है और टिकट मिल भी जाता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कृष्णा अलावारू और राजेश राम ने किसी नेता के पुत्र या पुत्री को टिकट नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, रामजतन सिन्हा भी अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे। कई ऐसे नेता हैं, दर्जन भर नेता, जो अपने पुत्र पुत्रियों को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन कृष्णा अलावारू और राजेश राम नहीं मौका दिया। उन्होंने चुन चुन करके उम्मीदवार दिया है। सिटिंग विधायक का भी टिकट काटा है और नए कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी मैदान में उतारा है। तो जैसे सिकटी विधानसभा है पूर्णिया के पास, मैं गया था तो वहाँ पर तो बहुत मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस का। वो कार्यकर्ता है लेकिन बहुत लोकप्रिय है और दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। अब चुनाव 11 तारीख को होना है, वोटिंग होना है, तो मुझे लगता है कि वो फिर से चुनाव जीत सकता है। और कोसी सीमांचल में कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। पप्पू यादव की मदद से नहीं, वो कांग्रेस के प्रति झुकाव बढ़ा है अल्पसंख्यकों का। देखिए, अब है क्या कि MIM है, जनसुराज है, उसने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन ज़्यादातर मुसलमान कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, उसके जीत की ज़्यादा संभावना है। MIM और जनसुराज को तो अपने ही बल पर जीतना है, उनका अपना कोई फिक्स वोट बैंक है नहीं, तो कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमांचल में मुझे लगता है कांग्रेस को और ज़्यादा सीटों पर लड़नी चाहिए थी चुनाव। अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता। अगर कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी है तो मुश्किल है, ज़्यादा सीटों पर लड़ती तो ज़्यादा फायदा होता। मनिहारी भी गया था मैं, वहाँ भी कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भी वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वहाँ JDU ने एक युवा को उतारा है मैदान में, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारी है। तो कांग्रेस पार्टी सीमांचल और कोसी में अच्छा परफॉर्म कर सकती है मुझे लगता है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी। आपने देखा है कि राहुल गांधी कितनी बार बिहार आए। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी लगातार बिहार आ रही हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। खड़गे जी भी आ रहे हैं, तो इसका तो असर दिख रहा है। मुझे लगता है पहली बार दिख रहा है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। पहली बार कांग्रेस सही लोगों को मौका दे रही है, मैदान में उतार रही है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि उनको लगता है कि नहीं भाई, नेता का बेटा ही नेता नहीं बनेगा, अब कोई आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है, उसको भी मौका मिल सकता है। तो एक बड़ा चेंज आया है कांग्रेस के रणनीति में, और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इस बार। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है? और इस बार कांग्रेस बिहार में काफी एक्टिव भी दिख रही है, तो आप क्या रखते हैं अपनी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।